अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जनाब। मैंने कल वीडियो बनाई थी जो लास्ट, और उसमें कहा था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि आखिर रिश्तों में, अपने रिलेशंस में, अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिलीज़ में ऐसा क्यों होता है कि हम अपनों की ही कोई ऐसी बात जो हमें वो अच्छा बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अ, हमें वो नागवार गुज़रती है और हम बोलते हैं कि इन्होंने आखिर हमें बोला कैसे, या हमारे बच्चे को बोला कैसे। तो इस पे मुझे बात करनी है, बहुत रुझान बढ़ चुका है। पहले तो यकीन करें कि ना हमारे बुज़ुर्ग, हमारी नानियाँ, दादियाँ और हमारी ख़ालाएँ, मामू हमें कुछ भी कह लेते थे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, हमारे पेरेंट्स को भी नहीं लगता था। बल्कि पेरेंट्स तो हमें फिर और डाँटते थे कि अगर हमने कोई कुछ कर दिया हो तो उस पर अगर उनको पता चल जाए किसी से, तो वो तो हमें और डाँटते थे। कभी हमें गलती पर, हमारी गलती पे हमें हमारी पीठ नहीं थपथपाते थे, हमारी गलती पे हमें बिल्कुल डाँट पड़ती थी और मार भी पड़ जाती थी। तो आजकल मैं देख रही हूँ कि पेरेंट्स बहुत बदल गए हैं। वो गलती पे भी अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते, बल्कि सामने जो कंप्लेन लेकर आ रहा होता है ना, उससे वो बदज़न हो जाते हैं और उन्हीं को सुना देते हैं। तो ये एक तो बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं, क्योंकि इस तरह हम अपने बच्चों को एक गलत रास्ता दिखा रहे हैं। और फिर ऑब्वियसली जब वो ये देखेंगे हमारे पेरेंट्स हमें गलती पर भी जो है ना हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं कहते, तो बड़े होके सोचें कि वो बच्चे कहाँ जाएँगे, उनका क्या मुस्तकबिल होगा। एनीवेज़, अच्छा, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि जब से अम, बहुत से रीज़न इसके हो सकते हैं कि आखिर अगर एक खाला, मामू या फिर कज़न्स या कोई भी हमारा रिलेटिव अगर किसी अच्छी बात पर हमारी सलाह करने की कोशिश करता है तो हमें बुरा लगता है। इसलिए शायद कि रिश्तों में अब वो वैसी मोहब्बत नहीं रह गई है, सब नफ़रत करने लगे हैं। लोगों ने ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दी है, ख़ुद से सोचना शुरू कर दिया है। ये जो ख़ुद से सोचना होता है ना, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। किसी के लिए गलत गुमान कर लेना, इनफैक्ट लोग तो अपने सगे बहन भाइयों के लिए गलत गुमान कर लेते हैं कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। और कुछ केसेस में होता भी है कि नहीं होते, ठीक नहीं होते। अगर भाई ठीक हैं तो भाभियाँ ठीक नहीं हैं। और इसी तरीके से मैं मेरे ख़्याल से यही सब होता है। देखिए, हर इंसान अच्छा हो ये भी नहीं है। माशरे में बहुत अनगिनत लोग होते हैं और मैं देखती हूँ कि अनगिनत किस्से होते हैं। कहीं खालाएँ अच्छी हैं और कहीं जो है ना वो फूप्पू अच्छी नहीं है, कहीं फूप्पू अच्छी हैं तो कहीं खालाएँ अच्छी हैं। इसी तरह मामू और चाचाओं के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते, और यकीन करें मैंने बहुत से ऐसे खानदान देखे हैं कि जहाँ पीक पर जाकर ना, एक लेवल पर जो है ना वो एक हसद, जलन वगैरह रखी जाती है। और इस हसद जलन के होते ही जो है ना फिर वो कभी भी अपने दिल को लोग साफ़ नहीं रखते, मुनाफ़त रखते हैं कि आपके मुंह पे अच्छे होते हैं लेकिन अंदर से वो बहुत बुरे होते हैं कि आपका अच्छा चाह ही नहीं रहे होते वो। तो बहुत से रीज़न होते हैं। फिर क्या होता है कि जब अगर किसी बड़े में आपके लिए अगर बदगुमानी है या नफ़रतें हैं, तो वो फिर बच्चों में भी आ जाती है ना, क्योंकि बच्चे तो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और जब वो अपने रिश्तों के साथ बदगुमानी करेंगे और सिंसियर नहीं होंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। और फिर इस तरह जो है ना बच्चे इस तरह बड़े होंगे और वो वही कुछ सीखेंगे जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। तो ये जो जलन, हसद वाला एक फैक्टर आ गया और एक बदगुमानी का जो फैक्टर है ना, ये चीज़ ने जो है ना पूरा माहौल ख़राब कर रखा है। और इस वजह से जो है ना वो हम कोई भी हमारी इस्लाह कर दे तो, या करने की कोशिश करे हमारी या हमारे बच्चों की, तो हमें लग रहा होता है ये हमारा दुश्मन है, ये हमसे जल रहा है। ये जो जलना और हसद वाला एक फैक्टर आ गया ना, आजकल सब एक दूसरे से आगे भागने में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि हम जो आगे बढ़ रहा है उसकी टांग खींच लें और उसको पीछे कर दें। कोई तरक्की कर लेता है तो हसद और जलन होना शुरू हो जाती है। ख़ानदानों में, इनफैक्ट बहन भाइयों के बीच में भी शायद ये फैक्टर होता होगा। सुने तो हैं मैंने ऐसे केसेस, लेकिन सब में नहीं होता। फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल, मैं सबकी बात नहीं कर रही। तो आप लोग प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं सबको ऐसा बोल रही हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सब ऐसे नहीं हो सकते। तो वो जो एक होता है ना कि वो उसके पास गाड़ी आ गई, ओ उसके पास बंगला आ गया, और वो उसके बच्चे कितने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और
मतलब इस तरह की अनगिनत चीज़ें हैं, तो फिर हसद और जो एक फैक्टर आ जाता है जेलसी का ना, इंसान अपने अंदर रख लेता है। तो ये चीज़ जो है ना, फिर कभी भी आपको सीधे रास्ते पे नहीं चलने देती। शैतान आपको भड़काता रहता है और कहता है कि और जो है ना, आप अपने अंदर नफ़रत पैदा कर लो अपने रिश्तों के लिए, और फिर इस तरह नफ़रत बढ़ती है। हालाँकि देखें, एक अच्छे इंसान की खूबी ये होनी चाहिए कि अगर किसी के पास है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें कि अल्लाह पाक, शुक्र है आपने इसको नवाज़ा, और अल्लाह पाक आप हमें भी नवाज़ दें। या अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हमें कहना चाहिए शुक्र अल्लाह पाक, आपने हमें नवाज़ दिया, आप उनको भी महरूम मत रखिएगा, उन्हें भी नवाज़ दे। देखिए, दुनिया चंद दिनों की है, पता नहीं कब जो है वो ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। तो अपने अंदर से अपनी नफ़रतें और ये हसद, किना और ये जो आप लोगों ने एक बदगुमानी पाल रखी है, तो इसको निकालिए और खुशी-खुशी हर रिलेशन के साथ रहें, क्योंकि बस यही रिलेशन है। और बहन भाइयों में, अपने घरों में, अज़ीज़ व अक़ारिब में मोहब्बत पैदा करें। सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी जो है ना, वो हमारे अंदर दूरी पैदा करने का नतीजा है। तो प्लीज़ अपने रिश्तों को जो है ना, वो मज़बूती से बांध के रखें और खुशी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारें। और इसी में सबकी भलाई भी है और बरकतें भी अल्लाह फिर डालता है जब नीयतें साफ़ होती हैं। सब अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।